हेलो स्टूडेंट, दिस इज जैन एंड वेलकम टू रैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम आपके साथ लेके आए हैं बोर्ड एग्जाम से पहले 10th क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और इसको मैं विद इन स्ट्रेटजी के साथ आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आज के हमारे वीडियो में। बच्चों, बेसिकली यहाँ पे मैंने लिखा है कि tan थीटा जो a/b के इक्वल है, तो इस कंडीशन में हमें प्रूव करना है कि a sin थीटा माइनस ऑफ b cos थीटा अपॉन में a sin थीटा प्लस ऑफ b cos थीटा ये a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर और अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से साइन कॉस की वैल्यू निकालेंगे, फिर इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो तब हम LHS से RHS को प्रूव कर पाएंगे। लेकिन बच्चों, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पे मैं आपको एकदम आसानी से बताऊंगा। बेसिकली बच्चों, सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन मेंशन है, इसका मैंने LHS फंक्शन लिखा, तो लिखा a साइन थीटा माइनस ऑफ b cos थीटा। इसी के साथ मैंने लिखा बच्चों a साइन थीटा और प्लस ऑफ b cos थीटा। तो अब हमें बच्चों क्या करना है, इस न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमें दोनों से cos थीटा से डिवाइड करना है। तो जब मैंने न्यूमरेटर में cos थीटा से डिवाइड किया, तो बच्चों साइन अपॉन कॉस लिखा, तो साइन अपॉन कॉस हमें मिल जाएगा tan थीटा। माइनस का साइन लिखा बच्चों, b के साथ अगर मैंने b को एज इट इज लिखा, cos के साथ cos का डिवाइड किया, तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो b केवल सिंगल फंक्शन रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैंने डिवाइड किया, तो साइन अपॉन कॉस बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल होगा, तो हमें मिलेगा प्लस का b। अब क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन हमारा बन चुका है। a को तो मैंने एज इट इज लिखा, tan थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है a अपॉन b, माइनस ऑफ b इसके अपॉन में 1 लिख दिया बच्चों। यहाँ पे a इसकी वैल्यू भी a अपॉन b, अब की बार प्लस का b। बच्चों, इसका एलसीएम b आ जाएगा, तो b अगर एलसीएम आ गया तो ये मिलेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी के साथ यहाँ पे भी एलसीएम लिया, तो मिला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b, और b से b को कैंसिल करेंगे। तो यानी कि बच्चों, इस क्वेश्चन में हम प्रूव करेंगे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरीके का क्वेश्चन काफी इजीली आप कर सकते हो। आपको tan थीटा से कोई भी वैल्यू निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट डाउन करोगे। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली बच्चों, इसको करने में काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन बच्चों रियलिटी में क्वेश्चंस काफी इजी है, तो आसानी के साथ इसको आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसा कि बेसिकली इस क्वेश्चन में x बाई जेड की वैल्यू हमें गिवन है, और हमसे बोला गया है कि हमें प्रूव करके दिखाना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज ऑल्सो इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बच्चों, हमने क्या किया, यहाँ पे LHS को लिखा, तो LHS हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो x की वैल्यू अगर मैंने पुट की, तो x की वैल्यू जो गिवन है उसका हम स्क्वायर करके लिखते हैं, लिखा तो आर स्क्वायर, और यहाँ पे मिला साइन स्क्वायर ए, और ये हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर सी। सिमिलरली बच्चों, y की वैल्यू को अगर पुट किया, तो आर स्क्वायर और यहाँ पे मिला साइन स्क्वायर ए, और इसी के साथ हमें मिलेगा साइन स्क्वायर सी। और z की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए। अब बच्चों क्या करना है, यहाँ से हमें आर स्क्वायर तो प्रूव करना है, लेकिन तीनों में मेरे पास आर स्क्वायर का फंक्शन कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको मैंने लिखा आर स्क्वायर, और जो मेरे पास रिमेनिंग फंक्शन बचा तो मैंने लिखा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी। इसी के साथ लिखा बच्चों साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे साइन स्क्वायर सी, और ये जो फंक्शन मिला इसको लिख दिया कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, इतना करने के बाद ये तो आर स्क्वायर लिखा। अब हमारा मेन टास्क यहीं से स्टार्ट होता है कि अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सोचें कि इस पूरे की वैल्यू 1 बना दें। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि जो मेरे पास फर्स्ट 2 फंक्शन लिखे हुए हैं, इसमें से मैंने साइन स्क्वायर ए कॉमन निकाला, तो मेरे पास बचा बच्चों कॉस स्क्वायर सी, और यहाँ पे साइन स्क्वायर सी। बेसिकली साइन स्क्वायर ए कॉमन लिखा, तो ये कॉस स्क्वायर सी बचा, यहाँ पे साइन स्क्वायर सी बचा, और जो रिमेनिंग फंक्शन था उसको मैंने एज इट इज लिखा छोड़ दिया। बच्चों, दोनों के एंगल सेम है, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो सिमिलरली कॉस स्क्वायर सी और साइन स्क्वायर सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो केवल मेरे पास इतना सा फंक्शन रहेगा इस क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर है। इस पूरे की वैल्यू 1 लिख देंगे, तो 1 से साइन स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों आंसर साइन स्क्वायर आएगा। इसी के साथ यहाँ पे हमें जो मिला वो हमें मिला कॉस स्क्वायर ए। इस पूरे की वैल्यू अगेन 1 होती है, तो हमने लिखा आर स्क्वायर इंटू 1 इज ऑल्सो इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये बच्चों हमें प्रूव करना था यहाँ पे RHS में। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बेसिकली हमसे एग्जाम में पूछा भी गया, तो आप इसको नोट डाउन करोगे।
ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ एक क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट और काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। बस बच्चों को डर लगता है कि यहाँ पे ये प्रूफ करने को देख के वो काफ़ी इसको डर जाते हैं, लेकिन रियलिटी में क्वेश्चन का काफ़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें मेंशन किया है कि मेरे पास 2 राइट सर्कुलर कॉन्स हैं। बच्चों क्वेश्चन को पहले हम रीड करते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में गिवन है कि मेरे पास 2 कॉन है और दोनों की सेम हाइट गिवन दे रखी है, और उसने बोला कि इनकी जो बेस रेडियस है वो R1 एंड R2 है, और बोला गया है दे आर मेल्टेड, और उनको मेल्ट कर लिया गया है और रिकास्ट किया गया है एक सिलेंडर में जिसकी हाइट भी उस कॉन की हाइट के सेम है। प्रूव करना है कि सो दैट द रेडियस ऑफ बेस सिलेंडर, यानी कि उस सिलेंडर की जो रेडियस है, जो कॉन को मेल्ट करने के बाद जो एक बड़ा सिलेंडर यहाँ पे फॉर्म्ड किया गया है, उसकी जो रेडियस है वो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन में 3। तो काफी सिंपल से क्वेश्चन को स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बच्चों बेसिकली उस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि मेरे पास एक कॉन है, तो मैंने पहली कॉन बना ली, इसी के साथ मेरे पास एक कॉन और है और मैंने इसको दूसरी कॉन बना ली। बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन है ये रेडियस इसकी R1 है और इस वाली कॉन की रेडियस R2 है। इसका वॉल्यूम हमने लिखा बच्चों B1, इसका वॉल्यूम हमने लिखा B2, और इन दोनों को मेल्ट करने के बाद उसने एक सिलेंडर फॉर्म किया है और मैंने लिखा एक सिलेंडर, और इसी के साथ मैंने कहा जो कॉन की हाइट है वही इस सिलेंडर की हाइट है, तो यानी कि सिलेंडर की हाइट तो वही है, बस यहाँ पे इसकी रेडियस चेंज हुई है, तो रेडियस को मैंने R लिखा। बेसिकली बच्चों आप इस तरीके के क्वेश्चन में क्या पढ़ते हैं, जब भी किसी कॉन को मेल्ट करेंगे या जितनी सारी कॉन होंगी सबको मेल्ट करके जो हमारे पास एक सिलिंड्रिकल बनाया गया है, इस कंडीशन में उनके जो वॉल्यूम होते हैं वो रिमेन सेम रहते हैं। तो मैंने लिखा कि पहली कॉन का वॉल्यूम प्लस दूसरी कॉन का वॉल्यूम, उनका सम जो होगा वो हमारे सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम मैंने V3 लिखा। बच्चों इसका फॉर्मूला पुट करते हैं तो 1/3 पाई R, यानी कि इसकी रेडियस है R1 का स्क्वायर और हाइट H। ठीक है बच्चों, B2 की वैल्यू पुट करते हैं तो 1/3 पाई R2 का स्क्वायर और इसकी भी हाइट H। इसी के साथ अगर सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर के लिए लिखा पाई R स्क्वायर और इसकी भी हाइट H हो जाएगी। पाई मेरे पास तीनों में से कॉमन है तो पाई H कॉमन लिया, यहाँ पे मेरे पास मिला बच्चों 1/3 R1 का स्क्वायर और 1/3 R2 का स्क्वायर। इसी के साथ यहाँ पे मिला पाई H और इसी के साथ ये लिखा R स्क्वायर। तो पाई H से पाई H को मैंने कैंसिल किया, तो R स्क्वायर की वैल्यू को अपन आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे R1 की पावर 2 प्लस बच्चों R2 की पावर 2 और अपॉन में 3। तो बेसिकली जो हमसे प्रूव कराया था तो काफ़ी आसानी से उसका आंसर हमने निकाल दिया, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर और अपॉन में 3। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी क्वेश्चन इजी था, बस क्वेश्चन में समझना था कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है और कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4th। ठीक है बच्चों, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। बेसिकली इस क्वेश्चन की हेल्प हम काफ़ी क्वेश्चंस में भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है कि मेरे पास एक ट्रिंगल फॉर्म्ड किया गया है और इसके अंदर एक सर्कल बना रखा है और उस सर्कल की रेडियस R दे रखी है, और यहाँ पे इस ट्रिंगल की उसने साइड भी मेंशन कर रखी है, ये A दे रखा है, ये वाली साइड B है और ये साइड C है। बच्चों उस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें प्रूव करना है कि स्मॉल r की जो वैल्यू है, यानी कि जो सर्कल की रेडियस है वो A + B - C/2 के इक्वल होना चाहिए। तो काफ़ी सिंपल तरीके से हम आपका इसका सॉल्यूशन बताते हैं। काफ़ी फिगर को आप अच्छे से फोकस करना। यहाँ पे बच्चों ये मेरे पास रेडियस गिवन है, अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस हमारे पास R रहेगी। इसी के साथ हम देखते हैं ये मेरे पास एक स्क्वायर फॉर्म्ड हो रहा है, तो मैंने कहा ये भी मेरे पास R हो जाएगी। अगर ये R है बच्चों तो ये भी मेरे पास R हो जाएगी। ऐसा हमने इस क्वेश्चन से सबसे पहले आइडेंटिफाई किया। अब हम देखते हैं ये मेरे पास R आ चुकी है, ये भी R आ चुकी है, ये पूरी मेरे पास बच्चों यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो मेरे पास पूरी वैल्यू B है, यानी कि मैंने कहा जो मेरे पास रिमेनिंग वैल्यू हो जाएगी वो B - R हो जाएगी। अगर ये B - R है बच्चों तो ये भी मेरे पास हो जाएगी B - R। यहाँ से मैंने इसको B - R लिखा। इसी के साथ बच्चों अगर हम यहाँ पे इसको एनालाइज करते हैं, मैंने कहा ये मेरे पास A दे रखा है, ये डिस्टेंस मेरे पास R है और ये कंप्लीट A है, तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस बची वो मेरे पास A - R बची। अगर बच्चों ये A - R है तो ये भी जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी हमें मिल जाएगी A - R के इक्वल। तो बच्चों यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास कंप्लीट साइड जो AB है, जो मेरे पास कंप्लीट साइड AB है, इसके अंदर जो हमें वैल्यू मिली तो वैल्यू मिली A - R, इसी के साथ B - R, और ये जो AB है वो हमें इक्वल दे रखा है C के। तो यहाँ पे A + B को तो मैंने एच डी लिखा और ये मेरे पास 2R हो जाएगा। तो 2R को मैं सेम साइड लेके आ गया और मैंने लिखा A + B - C। तो यहाँ से हमें R की वैल्यू पता चलेगी A + B - C और अपॉन में 2। तो ये तो था काफ़ी आसानी से करने वाला क्वेश्चन, इसको आप कर सकते थे विदिन सेकेंड, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के व्याप पर हमसे यहाँ पे क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी
भी आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बना सकते हो। ठीक है बच्चों, लेकिन ये कंडीशन वैलिड होती है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, इतना भी आप याद रखोगे। इक्विलैटरल में अगर आप इस कंडीशन को यूज करोगे तो आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। केवल दिस कंडीशन इज वैलिड फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे मेरा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म किया था, इस बिहाफ पर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो सर्कल चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों इसका फिगर बनाने से पहले इस क्वेश्चन की आप लैंग्वेज को अच्छे से रीड करोगे, क्योंकि लैंग्वेज के बेस पर ही आप इसका फिगर आसानी से बना पाओगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया और मैंने बोला O इसका सेंटर है, तो मैंने O इसका सेंटर फॉर्म किया और इसकी जो रेडियस है वो हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। मैंने लिखा कि इसकी जो हमें रेडियस गिवन है वो हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। उसने बोला T इज अ पॉइंट सच दैट, T कोई पॉइंट है सच दैट OT इज इक्वल टू 13, यानी कि मैंने कहा O से कोई पॉइंट हमारा ये T है। ठीक है बच्चों, इसको T बोल दिया और ये जो हमारे पास डिस्टेंस गिवन है वो उसने 13 सेंटीमीटर गिवन दे रखी है और बोला है एंड OT इंटरसेक्ट एट अ सर्कल एट E, यानी कि OT जो लाइन है वो सर्कल को जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वो E पॉइंट उसने हमें मेंशन किया है। इफ AB इज द टेंजेंट टू सर्कल, और बोला गया है AB एक टेंजेंट है सर्कल के लिए जो E से पास हो रहा है, तो मैंने कहा ये मेरे पास एक टेंजेंट है और ये इसका जो नाम है बच्चों वो AB बोल रखा है, तो मैंने लिखा ये A पॉइंट और ये जो हमारा पॉइंट है बच्चों इसको मैंने B पॉइंट बोल रखा है। अभी तक जो क्वेश्चन में बोला गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको किया कि हमारे पास AB टेंजेंट है जो E से पास हो रहा है, तो जैसा कि इस फिगर में मैंने बना रखा है। उसने कहा कि फाइंड द लेंथ AB, यानी कि इस AB की लेंथ को हमें फाइंड करना है। तो बच्चों क्वेश्चन को कम करने के लिए काफ़ी सिंपल स्ट्रेटजी का यूज करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा इसको स्मॉल, हमने क्या किया, इस T से मैंने इस सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया। पहले तो बच्चों यहाँ पे इस तरीके से ये हमारे पास सर्कल पे एक टेंजेंट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, तो मैंने इसके रिस्पेक्ट में ये पहले मैं हटा दूँ तो फिगर काफ़ी क्लियर हो जाएगा आपको। ये भी मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। अब मेरे पास ये जो बन के आ गया ये इस सर्कल का टेंजेंट, हमें इसकी लेंथ को आइडेंटिफाई करना है और ये मेरे पास AB गिवन है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा था फिगर और सर्कल की रेडियस गिवन है, तो मैंने इसको मिलाया और बच्चों ये हो जाएगा मेरा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमें ये 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि टेंजेंट ऑफ सर्कल, और इसकी जो रेडियस गिवन है वो बच्चों हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये 5। इसी के साथ बच्चों ये भी हमारा जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। अब हमसे कहा है हमें इस AB की लेंथ को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले तो मैंने आपके सामने फिगर ड्रॉ किया, फिगर के भी आप पर क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। इस O से लेके T तक की जो लेंथ वो हमें 13 दे रखी है बच्चों। अब यहाँ से आप एनालाइज करोगे तो ये O ही है, वो सर्कल की रेडियस रहेगी, तो मैंने लिखा ये भी मेरे पास 5 है, तो ये कंप्लीट 13 है। अगर बच्चों ये कंप्लीट 13 है तो ये रिमेनिंग जो मेरे पास बचा 13 माइनस यानी कि मैं 5 करूँगा, तो ये मेरे पास जो लेंथ आ जाएगी वो 8 आएगी। पहले इस फिगर को अच्छे से रीड करेंगे। एक सर्कल हमारे पास दे रखा है, इसकी रेडियस 5 है, यहाँ पे AB टेंजेंट है, इस सर्कल को टच करते हो जाता है। मैंने क्या किया बच्चों, T से इस पर एक टेंजेंट डाला दोनों साइड इस सर्कल पे और मैंने इसको ज्वाइन किया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी AB की लेंथ कितनी होगी। ये O से T तक की लेंथ हमारे पास 13 है, तो OE मेरे पास 5 है बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल, तो रिमेनिंग मेरे पास 8 बचा। ठीक है बच्चों, इतना करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। AB की लेंथ हमें आइडेंटिफाई करना है। मैंने कहा ये बच्चों सर्कल का टेंजेंट होगा क्योंकि ये हमारे पास हम देख सकते हैं A से, और इसको मैंने M बोल दिया और इस पॉइंट को N बोल दिया, तो AM और इस पॉइंट का नाम E दे रखा है, तो AM और AE आपस में इक्वल होंगे क्योंकि टेंजेंट ऑफ सर्कल डिफाइन होते हैं। मैंने लिखा ये मेरे पास, अगर मैंने कहा ये मेरे पास X है तो ये भी मेरे पास X आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक इतनी मेरे पास अभी सिचुएशन बन चुकी है कि मैं इतना क्वेश्चन को आगे बढ़ा चुका हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पास 90 डिग्री का एंगल फॉर्म्ड है, तो 90 डिग्री के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूँ कि OT की मेरे पास 13 है, ये मेरे पास 5 है, तो अगर मैं T से M तक की लेंथ निकालूंगा तो ये मेरे पास 12 आ जाएगा। बिकॉज बच्चों मैंने यहाँ पे पाइथागोरस टेम्पलेट का यूज कर दिया। पाइथागोरस टेम्पलेट मेरे पास बोलता है 5, 12 एंड 13।
अगर मेरे पास सबसे बड़ी साइड 13 है और यहाँ पे कोई भी दो साइड तो उसके अकॉर्डिंग 5 और 12 हो सकती हैं, तो ये मेरे पास 5 है तो ये मेरे पास 12 हो जाएगी। अब बच्चों यहाँ पे समझते हैं, ये मेरे पास कंप्लीट 12 आ चुकी है, ये मेरे पास x है, तो यहाँ पे अगर मैं a से t तक की लेंथ लिखता हूँ तो ये x है, ये कंप्लीट 12 है, तो बच्चों रिमेनिंग जो बची वही हो जाएगी इसकी लेंथ, तो वो मुझे मिली 12 माइनस एक्स। अब केवल इतना सा ट्रिंगल फॉर्म्ड हुआ है, तो जो ट्रिंगल मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बच्चों इसको अच्छे से देखेंगे आप, ये मेरा 90 डिग्री होगा, तो इसमें मैंने लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है 90 के सामने यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये मैंने लिखा पाइथागोरस थ्योरम से, इसको यहाँ पे इसको ओपन किया तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस ऑफ 2ab, तो 12 टू या 24x, इसी के साथ ये हो जाएगा 64 और ये मेरे पास एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल किया और मैंने लिखा 144 माइनस ऑफ 64 इज ऑल्सो इक्वल टू 24x, ये 0 और ये मेरे पास 80 इज ऑल्सो इक्वल टू 24x। तो x की जो हमें वैल्यू मिलेगी वो 80/24, यहाँ पे मैंने इसको कैंसिल किया तो 8 से 10 टाइम और 8 से 3 टाइम, तो x की वैल्यू बच्चों हमें कितनी पता चली 10/3। लेकिन हमसे पूछा गया है ए बी की लेंथ को, तो ए बी हो जाएगा इसका ट्वाइस और वो मेरे पास आएगा 20/3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, सर्कल चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफी इजी मेथड से मैंने आपके साथ इसको शेयर किया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मैं आपके लिए 10 मिनट के छोटे से वीडियो बनाता रहूंगा जिससे आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो जाएं। ऑल द बेस्ट।